दोस्तों, नल दमयंती झील के तट से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और ये बड़ी खूबसूरत झील है जो कि हमारे मुख्य शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और नल दमयंती का संबंध महाभारत के वन पर्व से आ जाता है। महाभारत एक महाकाव्य, इसमें कई सारी प्रचलित कथाएं ऐसी भी है जिसको एपिसोड में शो नहीं किया गया। तो इसी तरह से नल दमयंती की प्रेम कहानी भी आती है। राजा नल विदर्भ देश के राजा थे और दमयंती एक राजकुमारी भी थी। उसके भाई पुष्कर ने, ऐसा कहा जाता है, जैसे महाभारत में हुआ था, पांडवों का छल से राज्य छीन लिया था, उनको वनवास जाना पड़ा था। तो सेम टू सेम कहानी जो है राजा नल के साथ भी होती है। उसका भाई पुष्कर जुए में उनका सब राज का पाठ छीन लेता है और राजा और राजकुमारी थी उसको वनवास भोगना पड़ता है। तो इसी नाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नल दमयंती झील है। कहा जाता है कि ये लोग हंस के द्वारा अपना संदेश अपने राज्य तक पहुँचाते थे और बाद में इन्होंने राजपाट पा लिया था। ये बड़ी लंबी कहानी है और इस पर ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाने लगा तो पूरे ब्लॉग्स कहानी सुनाने में ही लग जाऊंगा। और ये कहानी कहाँ तक सच है, इस पर वेबसाइट अथवा चैनल कोई भी दावा नहीं कर सकता। माइथोलॉजी बेस्ड कहानियाँ होती हैं, जो प्रचलित दंत कथाएं सुनाई सुनाई बातें होती हैं। तो यह फिलहाल हम बातें यहाँ पर वर्तमान भौगोलिक स्थिति, जैसा कि हम देख पा रहे, न तो महाभारत काल में मैं जा सकता हूँ न आप जा सकते हैं, तो इनकी सत्यता का दावा तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इसके पास में आ जाते हैं। ये साथ में प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है एकदम थोड़ा सा आगे जाने पे आधा किलोमीटर के पास हमें शिव मंदिर मिल जाएगा। 7 4 किलोमीटर का यहाँ पर बोर्ड लगा है। सामान्यतः ये जो नैरो पाथ है, इसमें वन टाइम में एक ही वाहन की एंट्री मैंने होते हुए देखी। हालांकि थोड़ी आगे जाने पर सड़क थोड़ा वाइड हो जाती है, लेकिन मुख्य शहर से यहाँ तक की दूरी की अगर हम बात करूँ लगभग 2 किलोमीटर होगा। और ये बड़ी खूबसूरत नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर एक झील है और यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, शायद सीजन टाइम में रहती होगी। तो यहाँ पर तो स्कूल में मेरा अभी थोड़ी देर का काम बचा हुआ था, तो इस वजह से मैं आ गया। अभी वापस मुझे जाना है, तो मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूरी नज़दीक होने से मैं इस तरफ को आ गया। पहली ही बार आए तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर शिव मंदिर है इसके बगल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैं एकदम मंदिर के पास में आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप दो तरीके से आ सकते हैं। अगर मुख्य मार्ग से आते हैं तो नैनीताल भवाली होते हुए ग्राफिक ईरा हिल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो यहाँ का लैंडमार्क है। इसके अलावा हाईवे, मेन हाईवे से जो हल्द्वानी से भीमताल और भवाली के जाता है, वो बाईपास से भी आ सकते हैं। शिव मंदिर का गेट इस तरह से, बड़ा ही प्यारा मंदिर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं दरवाजे पर जाता हूँ। अभी मैं एकदम अंदर तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एकदम अंदर जाना ठीक है भी नहीं, थोड़े हाथ वाथ भी धुले हुए नहीं है और इस वजह से स्कूल से आ गया था, तो उतनी ज़्यादा शुद्धता इसमें नहीं हो पाती है। तो दरवाजे से ही खड़े होकर के भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं और इसके बाद बाहरी बाहर से व्यू दिखा देता हूँ आपका। ये इसका शिव मंदिर है और ये मैंने घंटी बजा दी है। इसके ओरिजिनल जो है साउंड ट्रैक मुझे डिलीट इसलिए करने पड़ रहे हैं कि इस टाइम में यहाँ पर झिंगुर के बोलने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। तो साथ साथ बोलते रहने से उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती है। और एकदम स्वच्छ पानी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एकदम आसमान के बादल और आसमान का शैडो आप पानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये काफ़ी अच्छी झील है और पानी यहाँ का साफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है। ऑब्वियसली बात है, आबादी बढ़ती है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है। और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मछलियों का आखेट यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए। और ये जरूरी भी जाता है, जहाँ पे मंदिर अथवा धार्मिक आस्था का केंद्र होता है वहाँ पे शिकार वैसे भी ठीक नहीं लगता है। अब मैं एकदम नीचे आ गया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मेरे अलावा यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान जगह है। एक केयरटेकर मैंने देखा था यहाँ पर, शायद सरकार का कर्मचारी था या इस तरह से था। तो इस तरह से ये है यहाँ का व्यू। बड़ा ही खूबसूरत झील है और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं, एकदम शांत है। पिन ड्रॉप साइलेंस आप कह सकते हैं। और झील के ही किनारे मैंने शिव की विशाल प्रतिमा देखी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एकदम से रिफ्लेक्शन नहीं आता है तो ये है यहाँ पर मंदिर। मंदिर के ही प्रांगण में शिव जी की प्रतिमा बना रखी है और काफ़ी अच्छा यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य है, जिसको कहा जाता है
नेचुरल ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी। और ऐसी जगह में आकर काफ़ी मन को शांति मिलती है जब आप भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से ऊब जाते हैं। तो ये शिव प्रतिमा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नज़दीक से काफ़ी बड़ी दिख रही थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको और ज़्यादा जानकारी देता हूँ। भौगोलिक स्थिति, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो 2 तरीके से पहुँच सकते हैं। मुख्य शहर से होते हुए पैदल रास्ते से अगर आते हैं तो उसमें 2-3 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। और अगर आप बाई ट्रांसपोर्टेशन आते हैं तो आपको सातताल मेन चौराहे से ग्राफिक एरिया डीम्ड यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं और इस समय तो यहाँ पर एकदम सुनसान है। तो यहाँ से मैं वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ आ जाता हूँ। तो ये है फिर इस समय यहाँ का व्यू। डियर व्यूअर, माय डियर फ्रेंड्स, welcome all of you. As I am showing to you, this is a natural beauty and I am here right now in Nal Damayanti Tal. Nal Damayanti lake is very beautiful lake. मैं जस्ट यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने गेट वगैरह लगा दिया है ताकि इसमें जो जंगली जानवर या आवारा गाय हैं वो नुकसान ना पहुंचाए, प्राकृतिक सौंदर्य बना रहे। यहाँ पर इन्होंने कुछ जनरल रिस्ट्रिक्शन भी दे रखे हैं कि ये पौराणिक मंदिर है, इसके बगल में एक शमशान भूमि भी है और जैसा कि लिखा हुआ धूम्रपान मद्यपान और वर्जित है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सफाई मेंटेन रखनी होनी चाहिए। और ये यहाँ का है फिर भौगोलिक स्थिति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसी सीढ़ियों से एक जगह से इसमें आने का रास्ता है, एक जगह से जाने का रास्ता है, मैं भी शायद एक ही है। तो इसी रास्ते से मैं आपको झील का व्यू दिखाता हूँ। और ये है यहाँ पर झील का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एकदम सरोवर के तट पर मैं आ गया हूँ। नीचे हमें मिल जाता है एकदम ब्लू कलर का पानी, जो कि दूर से दिखाई देता है। पानी तो एकदम ट्रांसपेरेंट ही होता है और इतना ट्रांसपेरेंट है इसमें आप ऊपर आसमान के बादल और अपना इमेज भी आसानी से देख सकते हो। दर्पण की तरह चमकता हुआ पानी है और पेड़ों का भी इसमें इमेज ऐसे क्रिएट हो रहा है जैसे प्लेन मिरर में इमेज क्रिएट होता है। और यहाँ पर मछलियाँ तैर रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सरोवर भी है और इसके किनारे सीमेंटेड बाउंड्रीज बना दी गई हैं सरोवर को, ताकि गंदगी ना मिले। और सफाई मेंटेन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं पहली ही बार आया था। तो ये शायद इसके अगल बगल की शमशान भूमि भी बताई जाती है। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं हैं। और यहाँ पर कुछ मुझे एक आध बच्चे दिखाई दिए जो कि शायद यूनिवर्सिटी से आए थे और टाइम स्पेंड करने ही आए थे, फिर वो चले गए थे। यहाँ पर भीड़ भाड़ शायद सीजन समय में रहती भी होगी। इस समय तो वर्तमान समय में मेरे अलावा यहाँ पर कोई है भी नहीं। तो इस तरह से ये है यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू एज आई एम शोइंग टू यू। और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये शिव जी की विशाल प्रतिमा, नीचे से तो एकदम सूरज की रोशनी लग रही थी तो मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा पाया था। और ऊपर से शिव प्रतिमा का स्वरूप हमें इस तरह से दिखाई देता है। असल में पहाड़ों पर जितने भी मैंने देव स्थान देखे हैं या प्राकृतिक स्रोत वगैरह देखे हैं, लोगों के मुँह से सुना हुआ है कि वह सारे महाभारत काल के ही हैं। जहाँ पर मैं रहता हूँ भीम सरोवर, उसको भी महाभारत कालीन बताते हैं। इसके अलावा मेरा जो ननिहाल है वहाँ पर हिडम्बा या इस तरह से घटोत्कच का मंदिर है। तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आदमी वन की तरफ प्रस्थान कर जाता था और वह हमारे जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। जब आदमी राजकाज से थक जाए अथवा स्वेच्छा से उसका विरक्ति की तरफ मन चले जाए, तो इस तरह से लोग स्वतः ही शांत जगह ढूंढा करते थे ताकि आध्यात्म की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। Thanks for watching till end. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for watching till